अर्जुन 10 सालों से भटकता हुआ जीवन जी रहा था। उसी दिन अचानक एक व्हील चेयर पर बैठी महिला प्रेसिडेंट ने उसे रोक लिया। उसने पूछा क्या अर्जुन उसकी 100 अरब की संपत्ति का वारिस बनना चाहेगा। अर्जुन की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि उसे लगा महिला प्रेसिडेंट के दिमाग में कोई समस्या है। उसे उम्मीद नहीं थी कि महिला प्रेसिडेंट सच में गंभीर रूप से बीमार है। उसे अभी अभी लाइलाज बीमारी का पता चला था। सिर्फ 3 दिन की जिंदगी बची थी, इसीलिए वह अपनी दौलत किसी और को सौंपना चाहती थी। अर्जुन ने देखा कि उसका रवैया सच्चा है। उसने तय किया कि वह उसकी बीमारी देखेगा। उसने एक हाथ से महिला प्रेसिडेंट की नब्ज पकड़ी। 5 अंग क्षतिग्रस्त हैं, 6 नाड़ियां टूट चुकी हैं। देवता भी इलाज नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी एक उम्मीद है। आज ही तुम्हारा अंत होना चाहिए था। महिला ने घबराकर पूछा क्या बात है। इतने में उनके सामने लग्जरी कारों की एक कतार आकर रुकी। गाड़ियों से 3 मशहूर महान चिकित्सक उतरे, जिन्हें लोग चिकित्सा के देवता और चिकित्सा के राजा के नाम से जानते थे। तीनों ने दावा किया कि वे प्रेसिडेंट की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। सेक्रेटरी ने तीनों महान डॉक्टरों को एक साथ देखा तो उसे लगा कि अब उसकी मालकिन की पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन उन्होंने पास खड़े युवक को ताना मारा। कहा तुम अपनी हैसियत जानते भी हो, एक सफाई कर्मी होकर इतनी बड़ी बातें करते हो। प्रेसिडेंट कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने अचानक खून की उल्टी कर दी। सेक्रेटरी ने तीनों डॉक्टरों के साथ अर्जुन को भी प्रेसिडेंट के घर बुला लिया। घर पहुंचकर तीनों डॉक्टरों ने बारी बारी से नब्ज देखी, लेकिन कोई भी बीमारी का कारण समझ नहीं पाया। प्रेसिडेंट की मां बहुत परेशान थी। उसने कहा जो भी मेरी बेटी को बचा लेगा मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। तीनों डॉक्टर बोले अगर हम भी इलाज नहीं कर पाए तो सिर्फ पौराणिक नाग सम्राट ही उसे बचा सकता है। यह सुनते ही मां ने आदेश दिया किसी भी कीमत पर उसे ढूंढो। तभी अर्जुन बोला ढूंढने की जरूरत नहीं। मां ने तिरस्कार से पूछा तो तुम कौन हो। सेक्रेटरी ने जल्दी से समझाया यह सज्जन मदद करना चाहते हैं। मां ने अर्जुन को सफाई कर्मी के कपड़ों में देखा और उसे नीची नजर से देखा। डॉक्टर भी हंसे। अगर एक सफाई कर्मी इलाज कर सकता है तो हमारी क्या जरूरत है। मां ने गुस्से में कहा हम शहर के सबसे अमीर लोग हैं, अगर तुम यहाँ तमाशा करोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसे बाहर निकाल दो। तभी सेक्रेटरी आगे आया। उसे याद था कि अर्जुन ने पहली नजर में ही बीमारी पहचान ली थी। उसने विनती की मालकिन इन्हें एक मौका दे दीजिए, लेकिन मां के अपमान से अर्जुन नाराज हो गया। वह जाना चाहता था, उसे अमीरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सेक्रेटरी ने सिर झुकाकर माफी मांगी। उसकी वफादारी देखकर अर्जुन पिघल गया। उसने चांदी की सुइयां निकाली और प्रेसिडेंट को एक्यूपंक्चर दिया। कुछ ही पलों में प्रेसिडेंट अचानक जाग उठी। उसने मुंह से काला जमे हुआ खून उगला और फिर बेहोश हो गई। मां चीख उठी तुमने मेरी बेटी को मार डाला। डॉक्टरों ने भी आरोप लगाया इसने चिकित्सा जगत की मर्यादा तोड़ी है, लेकिन अर्जुन शांत रहा। उसने कहा मैंने इन्हें ठीक कर दिया है, आप खुद नब्ज जांच लें। डॉक्टरों ने सोचा वह दिखावा कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने नब्ज देखी तो चौंक गए। प्रेसिडेंट की हालत पूरी तरह सामान्य हो चुकी थी। तीनों महान चिकित्सकों को तुरंत समझ आ गया वो तो एल